हेलो एवरीवन। तो मैंने अपना एक बर्थडे का छोटा सा व्लॉग एज अ शॉर्ट अपलोड किया था। ये उसके आगे का कंटिन्यू है। हमने जब अपना छोटा सा सेलिब्रेशन कर लिया था, उसके बाद रात को हमारे कुछ फ्रेंड्स आए थे और उन्होंने एक वैदिक तरीके से, बिल्कुल नए तरीके से मुझे अपने बर्थडे और मेरे जन्मदिन के ऊपर एक सरप्राइज़ दिया कि इस तरीके से हमें अपना जो जन्मदिन है वो मनाना चाहिए। यहाँ पर एक छोटी सी उन्होंने पूजा करी थी जिसमें मंत्र वगैरह भी बोले गए थे, और जहाँ हम मोमबत्ती को बुझाते हैं, यहाँ पे हमने 5 दीपक लगाए थे घी के, जो कि उन्होंने मुझसे ही प्रज्वलित करवाए थे। और ये सब कुछ होने के बाद एक छोटी सी उन्होंने पूजा की थी। पीछे जो है जो हमारे फ्रेंड बैठे हैं वो मंत्र जो है वो उच्चारित कर रहे थे, जिनका शायद थोड़ा बहुत साउंड मैंने फास्ट फॉरवर्ड में लगाया है बिकॉज वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाती। और हम सब लोग बैठ के इस तरीके से भगवान को याद कर रहे थे, पूजा हो रही थी। और यहाँ पे इन्होंने मुझसे 5 तत्वों की पूजा करवाई है, जिनसे हमारा जो शरीर है वो मिलकर बना होता है। 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना होता है। तो उनके सिग्निफिकेंट में 5 चीज़ें ली थी, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आई थिंक एक चीज़ और, ऐसे करके 5 चीज़ों की हमने पूजा की थी। और उन 5 चीज़ों के सिग्निफिकेंट में 5 चीज़ें यहाँ पे रखी गई थी जो उनको सिग्निफिकेंट करती है, उनको दर्शाती है। ठीक है, तो यहाँ पे उनकी पूजा हुई थी। फिर यहाँ पे उन्होंने मुझे एक कोई भी एक संकल्प लेने के लिए कहा था। वो संकल्प आप अपने मन में ले सकते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में, अपने बारे में कोई आप अपनी नए आने वाले साल में, ऑफ कोर्स जिसका जब बर्थडे होता है तब वो उसके लिए आने वाला जो अब नेक्स्ट डे होता है वो नया ही होता है। तो मेरे लिए तो साल भी नया ही आ रहा था, क्योंकि मेरा बर्थडे 31 ऑफ दिसंबर को था, लास्ट डे ऑफ द ईयर। तो नए आने वाले साल में आप क्या रेजोल्यूशन या कुछ भी एक नई आदत अपने आप में लाना चाहते हो, और अपनी कोई पुरानी ऐसी आदत जो आपको जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है वो आप छोड़ना चाहते हैं, तो इस तरीके से वो मुझे बता रहे थे कि हमें मोमबत्ती को बुझाना नहीं चाहिए, बल्कि अग्नि देवता की पूजा करनी चाहिए, उनको प्रज्वलित करना चाहिए। जिस तरह से दीपक की लौ हमेशा जल के सबको प्रकाशमान करती है, उसी और वो लौ ऊपर से ऊपर बढ़ती रहती है, उसी तरीके से आप जीवन में आगे से आगे बढ़ें। तो ये एक हिंदू धर्म के हिसाब से, एक सनातनी के हिसाब से, और आप कुछ भी कह सकते हैं कि हमें एक ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए कि हम इस धरती पे आए हैं तो उस भगवान की वजह से ही आए हैं, उन्हें ने हमें इस धरती पे भेजा है, तो उनके लिए ग्रैटिट्यूड होना चाहिए हमारे को। तो इसी तरीके से हमने ये एक शाम को आधा पौना घंटा इस तरीके से पूजा की थी। उसके बाद यहाँ पे गायत्री मंत्र के उच्चारण किए थे, जो कि 11 बार किया था। वो डिपेंड्स करता है आप कितनी बार कर सकते हैं, 5, 7, 11, 21। तो यहाँ पे हमने 11 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण किया था सबने मिलके। तो जब गायत्री मंत्र हो गया था उसके बाद यहाँ पर गायत्री मंत्र चल रहा है, उसका थोड़ा बहुत साउंड आपको आएगा। और उसके बाद फिर हम लोगों ने ये जो केक है ये कट किया था मैंने अपने बच्चों के साथ मिलके, और मुझे बड़ा ही मतलब अच्छा लगा, क्योंकि हमेशा जिस तरीके से अभी तक हम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते आ रहे हैं उससे थोड़ा एक अलग तरीका मुझे सीखने को मिला। तो अब जब भी मेरे बच्चों का बर्थडे आएगा तो मैं इसी तरीके से एक बार उनका बर्थडे ज़रूर सेलिब्रेट करूँगी। वैसे हमने हमारे बड़े बेटे का बर्थडे किया था इस तरीके से एक बार, तो मुझे थोड़ा बहुत पता था। और वैसे भी हमें सबसे पहले अपने जन्मदिन के दिन भगवान जी को याद करना चाहिए, उनके आगे दीपक प्रज्वलित करके उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। चाहे हम किसी भी तरीके से या कुछ भी हमने फेस किया है अपनी जर्नी के अंदर, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ और वो चलता ही रहेगा। लेकिन उसके लिए हम भगवान जी को अगर ये बोलें कि उनकी वजह से ये हो रहा है, हमें दुख क्यों मिल रहे हैं, तो अब हम इस ज़िंदगी में हैं तो देखिए दुख इज़ ऑल द पार्ट ऑफ द लाइफ। सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, तो दोनों को हंस के लेना चाहिए। बहुत
लगता है कि क्यों ये हमारे साथ ही क्यों हुआ या क्यों हो रहा है, लेकिन जो भी होता है सब कुछ अच्छे के लिए ही होता है। कोई हर एक चीज़ आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। ऑफ कोर्स एक बारी हम टूटते हैं, फिर हमको लगता है कि नहीं ये सही नहीं है, ये गलत हुआ है हमारे साथ, लेकिन ठीक है, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि हाँ जो भी है ठीक है, अच्छा है और आगे बढ़ना चाहिए। और ग्रैटिट्यूड हमेशा होना चाहिए भगवान जी के लिए। और भगवान जी के बाद अगर हम किसी की पूजा करते हैं तो वो होते हैं हमारे माता पिता। तो हमारे माता पिता की वजह से ही हम आज यहाँ पे इस धरती पर हैं। तो इनके लिए हमेशा अपना ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए, इन्हें मान सम्मान देना चाहिए। और चाहिए क्या, ये तो होना ही चाहिए ना। तो इस तरीके से हमने हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से एक ये छोटा सा सेलिब्रेशन किया। सेलिब्रेशन भी बोल सकते हैं आप इसको, या फिर भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके अब ये मुझे बता रहे हैं मैम कि किस तरीके से आप एक मुझे जो रेजोल्यूशन लेना था अपनी बुरी आदत को छोड़ना और एक अच्छी आदत को लेना है, तो वो मैं ऑफ कोर्स आपको पता होता है कि हम में कौन सी अच्छी आदतें हैं, कौन सी बुरी आदतें हैं जिनको हम छोड़ना चाहते हैं, और अच्छी आदतें जिनको हम अपनाना चाहते हैं। तो इस तरीके से ये एक 31 दिसंबर के दिन लास्ट डे था ईयर का। तो इस तरीके से हमने अपना एक कह सकते हैं कि लास्ट जो दिन था वो इस तरीके से स्पेंड किया। लोग पार्टीज़ करते हैं, लेकिन हमने इस तरीके से किया था। शांतिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति श्वेदेवः शान्ति शान्तिः पूजा वगैरह हुई, शान्तिः सब कुछ किया। शान्तिः फिर बर्थडे के लिए शान्तिरेधि कट किया शान्तिः और शान्तिः यहाँ पे मुझे चेयर पे बिठा के सबने शान्तिः आशीर्वाद पुण्डरीकाक्षं दिया, सर्वमंगलाय सबने तनोतु। फूल बरसाए मेरे ऊपर। काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी फीलिंग थी और अच्छा लगा, मतलब बहुत पीसफुल लगा ये सब कुछ देख के। और अच्छा मुझे लगता है कि सबको अपनी लाइफ में इस तरीके से एक बार स्पेशल फील करना चाहिए। इस तरीके से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करके बहुत ही शांति मिलती है। थैंक यू।